सुप्रभात बच्चों, यह कार्य कक्षा तीसरी विषय हिंदी व्याकरण से लिया गया है। हमारा आज का उपविषय है वचन बदलो। इस कार्य का लिखित सार आपको 12 अप्रैल 2021 को भेज दिया जाएगा। यह आवाज़ आपकी हिंदी अध्यापिका सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम वचन बदलो यानी कि चेंज द नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में भी वचन बदलो के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर से इस विषय को और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। सभी बच्चे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका भी अपने पास रख लें ताकि पाठ के बीच में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला चित्र है केला। क्या लिखा है? केला। उसके सामने लिखा है केले। अगला चित्र है लड़का। उसके सामने लिखा है लड़के। फिर है किताब, किताबें। उसके बाद है मछली, मछलियां। ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़ने से पता चल रहा है कि केला, लड़का, किताब, मछली संख्या में 1 हैं, जबकि केले, लड़के, किताबें तथा मछलियां संख्या में अनेक हैं, यानी कि 1 से अधिक हैं। इसका अर्थ यह है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु के होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे झूला, मेज, नदी तथा लड़की। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे झूले, मेजें, नदियाँ तथा लड़कियाँ। आइए अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, प्रश्न
इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, एक वचन तथा बहुवचन का क्या अर्थ है? बच्चों, ब्रेक का समय समाप्त हो गया है। आइए अब मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। उत्तर नंबर 1, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। उत्तर नंबर 2, शब्द का ऐसा रूप जिससे उसके एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है। शब्द का ऐसा रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आइए कुछ और एक वचन तथा बहुवचन शब्द जानें। इसमें एक तरफ एक वचन लिखे गए हैं यानी कि सिंगुलर, और दूसरी तरफ बहुवचन लिखे गए हैं यानी कि प्लूरल। अब हमारा पहला एक वचन है चूहा, इसका बहुवचन बनेगा चूहे। दूसरा है पत्ता, बहुवचन है पत्ते। अगला एक वचन है बच्चा, उसका बहुवचन बच्चे। अगला बात, बहुवचन बातें। अगला है पेंसिल और इसका बहुवचन है पेंसिलें। अगला एक वचन है बहन, बहुवचन है इसका बहनें। अगला है दुकान, बहुवचन है दुकानें। अगला एक वचन है माला, अगला बहुवचन शब्द मालाएं। नंबर 9 गाड़ी और इसका बहुवचन गाड़ियाँ। अगला है वस्तु, बहुवचन है इसका वस्तुएं। अगला एक वचन शब्द है कमरा, इसका बहुवचन होगा कमरे। फिर है चिड़िया और इसका बहुवचन शब्द है चिड़ियाँ। फिर है एक वचन शब्द गुड़िया, इसका बहुवचन है गुड़ियाँ। अगला एक वचन है बोतल और अगला बहुवचन शब्द है बोतलें। और अंतिम है एक वचन शब्द टोपी और इसका बहुवचन हुआ टोपियाँ। सभी बच्चे ऊपर लिखे गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा इस कार्य को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।